वंदे मातरम। स्वस्थ सम्मिलित परिवार की चौपाल, रात्रि 7:30 बजे, 4 जनवरी 2026 में आप सभी का स्वागत है। आज की चौपाल होगी रंगारंग। और चौपाल की शुरुआत के लिए मंत्रोच्चारण के लिए कोमल पटेल बहन, वंदे मातरम गायन के लिए देशमुख भैया। कोमल पटेल बहन। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम सभी को। जो भाई बहन चश्मा लगाए वो चश्मा निकाल लें। आंखें बंद, पीठ गर्दन सीधी, चेहरे पे मुस्कान, अपने अपने भगवान का गुरु का ध्यान करते हुए। ओम 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 अखंडमंडलाकारं व्याप्तं चराचरं तत्पदं दर्शितं येनं तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी लोग अपने अपने हाथों को रब करेंगे, आंखों पे रखेंगे और एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ अपनी आंखें खोलेंगे। जय श्री राम, राधे राधे, वंदे मातरम सभी को। जी भैया। देशमुख भैया माइक अनम्यूट करें। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। जी भैया। वंदे मातरम का गायन करें। भैया मैंने तो गाया नहीं, पर कोशिश करूंगा। जी। कोशिश करो। वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम। वंदे मातरम शुभ्रजोत्स्ना पुलकित यामिनी फुल्ल कुसुमित द्रुमदल शोभिनम सुवासिनीं मधु सुमधुर भाषिणीं सुखदां वरदां मातरम वंदे मातरम। जी भैया यहीं तक। बहुत बढ़िया। यही शुरुआत बहुत अच्छी। तो 3 उद्घोष के बाद अपनी चौपाल की शुरुआत करेंगे। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम मातरम। जी। तो आज की स्वस्थ समृद्ध परिवार की अनोखे परिवार की अनोखी चौपाल, रंगारंग संगीतमय चौपाल की शुरुआत सबसे पहले करते हैं माता जी से। कुलवंत कौर माता जी दिल्ली, माइक अनम्यूट कर लें। माता जी माइक अनम्यूट करें, आपके मोबाइल पे मैसेज किया हुआ है। हेलो, आवाज आ रही है? जी माता जी। मैं एक गाना जो है गोविंद जी के लिए गाऊंगी, तो उनके लिए मैंने चंद लाइनें बनाई हैं। करूँ शुरू? जी माता जी। तुझे गोविंद गोविंद कहते हैं, तू गोविंद का ही लाल है। तुझे गोविंद गोविंद कहते हैं, तू गोविंद का ही लाल है। तेरी कथनी करनी दोनों ही इस जग में बेमिसाल है। तू निर्धन को सुख देता है, तू सबका मददगार है। तेरे सीने में है
राम बसा तू करता पर उपकार है तेरी सेना तेरे साथ खड़ी दुनिया में मिसाल है तुझे गोविंद गोविंद कहते हैं। वंदे मातरम। धन्यवाद। अब आई आवाज के नहीं? जी माता जी आई, बहुत सुंदर। आगे आप सभी अपने आप को आगे करेंगे या ढूंढ ढूंढ के लाऊं? हम्म, चलिए ढूंढ के लाते हैं। सबसे पहले संजू बहन बीकानेर। वंदे मातरम भैया, एकदम शॉर्ट मत दिया करो भैया। हाँ बाकी यहाँ धीरे धीरे चलती भैया, एकदम यहाँ आ जाती। हाँ, यहाँ गाँव भैया, आप ही बता दो कुछ। जो आपको दिल करे। टाइम में वेस्ट करती हूँ क्या? दिल है कि मानता नहीं, दिल है कि मानता नहीं, आगे आता नहीं भैया। चलिए बहुत बढ़िया। भैया रुक गई, सांस रुक गई, सच्ची में पूरा आता है यार, अब सारा निकल गया भैया, सॉरी भैया। कोई बात नहीं। अब हमारे बीच में है अजमेर से सरिता बहन। नाम पहली बार सुन रहे हैं, अजमेर से सरिता बहन। माइक अनम्यूट करो। मातरम भैया, वंदे मातरम गुड़िया, वंदे मातरम। आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी आ रही है आवाज। अच्छा, कैसे हो? बढ़िया बढ़िया। पकड़ में आ गई तो मैंने कहा दीदी गुड़िया से पहले गीत ही सुन ले राजस्थानी। गीत गीत की तो भैया अगली बार गाऊंगी, फर्स्ट बार आई हूँ तो मुझे अभी क्या पास में वो पापा जी भी है तो वो अभी सोचेंगे क्या ही गा रही है ये। चलो कोई बात नहीं, तो सब राम राम तो हो गया। जी बहन ठीक है, बाबू ठीक है, बच्चे ठीक है। हाँ, जी अभी अभी सवाल कर सकते हैं या? हाँ हाँ करो, दोनों चीजें चलेगी, गीत संगीत और सवाल जवाब सारे चलेंगे। ये पास में कोई दीदी है ना, हम्म उनको लीवर में कैंसर है। हम्म। वो शायद थेरेपी वगैरह तो ले ली, मुझे पता नहीं चला, आज ही पता लगा। तो मैंने उनसे बात की थी दिन में, हम्म। तो आपके नंबर दूं उनको, आपसे बात कर लेंगे। हाँ नंबर दे देना, उनके घर में जो भी होंगे जो फैसला लेंगे, तो उनको भी और इनको भी बोल देना कि एक बार बात में या तो चौपाल में ही आके बात कर लें। तो ऐसा तो हम तो इलाज पे ही साधारण सी बात करेंगे, जिससे कि वो अपने घर में रहते हुए क्या कर सकते हैं, या आयुर्वेद में जाना हो तो कहाँ इलाज कराने जा सकते हैं, इसके ऊपर उनको हम्म, मतलब जितनी जानकारी है वो जानकारी दे देंगे। हाँ हाँ, ठीक है भैया। और वो बस। खांसी वाला जो बताया था ना आपने, फिटकरी वाला उपचार, जी बहन। वो बहुत अच्छा था भैया। इसके शायद 2 दिन लिया था मैंने सुबह शाम, उससे मेरी खांसी ठीक हो गई थी जो 1 महीने से नहीं रुक रही थी। हम्म। आपके घर में तो अल्टीमेट भी आ गया था कि जल्दी से ठीक कर ले, नहीं तो हॉस्पिटल लेके जाऊंगा। हाँ यही है, वो तो कब से ही है, लेकिन मैं अब इतने सालों से आपसे जुड़ी हूँ तो जाती नहीं हूँ जल्दी से, उनको पता लग गया वो जाएगी तो नहीं। 2021 में, शायद 21 से सुन रही हूँ। जी बहन। और बच्चा हुआ है उसमें भी आपका बहुत योगदान रहा है। जी और राजीव दीक्षित जी को तो पहले से 2017 से सुन रही थी,
उनका सुनते सुनते फिर आपका भी वीडियो मिला था इस दिन। तो उनसे तो बात नहीं हो पाई, लेकिन आपसे बात करके ऐसा लगा कि भाई उनसे ही बात हो रही जी बहन। है। ठीक है भैया, होती रहेगी बातें। जी जी। और मेरा तो ये है कि मतलब एलोपैथी की जो दवाइयां लेके मैं थक गई थी, 7-8 साल कंटिन्यू ली थी, उससे और ज्यादा वो हो गया था शरीर खराब। पर ये धीरे धीरे ये वो छोड़ के फिर ये घरेलू नुस्खे, योगा, डाइट, ऐसा करके नेचुरली बच्चा हुआ नहीं। डॉक्टर ने आईवीएफ के लिए बोला था मेरे को, जी और बहन। आपने कहा चिंता ना कर बहन, हो जाएगा, तो फिर चिंता नहीं करी। और भैया एक वो है ना, पीपल के पत्ते पिए थे मैंने। अगर किसी को, औरों को भी, कोई बहनों को दिक्कत हो ना, जी बहन। यूट्रस से संबंधित कोई भी, तो 10 पत्ते पीपल के है ना, रोज सुबह खाली पेट पीने, पीस के। तो उससे अगर सिस्ट भी होगी ना, वो भी पूरी हो जाएगी। मेरे भी थी, मतलब ओवरी में पूरी सिस्ट भरी हुई थी। शायद मई में मैंने जांच करवाई थी, वो 23 में। और दिसंबर में मेरे ना लास्ट पीरियड दिसंबर में हुआ था, उसके बाद में वो कंसीव हो गया था मेरे को। और बाद में मैंने वो जांच करवाई थी ना, अल्ट्रासाउंड, तो उसमें आया था कि भाई ना पीसीओडी भी नहीं है, और वो सारी मिट गई थी। ओवरी में जो सिस्ट थी ना, वो सारी मिट गई थी। तो कोई आपसे इस बारे में पूछे तो वो भी आप बता दिया करो, पीपल के पत्ते। जी बहन। बहुत बहुत धन्यवाद गुड़िया। हम्म। मेरे को इस बारे में पहले पता नहीं था। वो साजिया दीदी शायद बाद में मिले थे। उससे पहले मैंने भाप तो ली थी, पर वो कोई आयुर्वेदिक कोई बेचते हैं ऑनलाइन ही, बताया था मेरे को। मैंने भी वो 5 महीने भाप भी ली थी। उसका भी बहुत अच्छा रिजल्ट रहा। हम्म। जो जी है अजवाइन लौंग वाली भाप है ना, ये बहुत अच्छी है। जैसे पहले तो इसका मेरे को पता नहीं था, उसमें भी कुछ अलग ही है, पिसा हुआ कोई पाउडर सा था, तो उसका तो मेरे को पता नहीं क्या क्या है उसमें। लेकिन ये बहुत अच्छा रहता है इसके लिए। जी। ठीक है भैया, आप कंटिन्यू करो। जी जब बहन। भी टाइम मिलेगा मैं आऊंगी। वो बच्चा छोटा है तो थोड़ा सा हो रहता है। जी 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 जी। बहुत बहुत ठीक है धन्यवाद भैया। सरिता बहन का। सरिता बहन का आज भी मेरे मोबाइल पे नंबर यही है। सरिता बहन हम्म। अजमेर। मातृत्व मतलब माँ का सुख इसे दिलाना है, इस नाम से, और नाम में अभी तक चेंज नहीं हुआ है। और दीदी का बहुत साथ रहा है, घरेलू और आयुर्वेद के प्रति बहुत ही ज्यादा प्रेम और निष्ठा। आखिरकार जंग जीत गई, और इन्होंने एक बहुत ही सुंदर, सुशील और बहुत ही तेजस्वी बहुत कुछ बच्चे को चेंज जन्म किया दिया। भैया, है ना। जब मैं शादी होके आई थी ना, तब मैं इस घर में सब बनते थे, वो मैगी, बिस्किट, ये हॉर्लिक्स वगैरह, वो मेरे मम्मी खिलाते थे। वो तो अब नहीं रहे। पर वो उससे मेरा इतना वेट बढ़ गया था, मतलब 2 साल में, कि मैं 55 से सीधा 65, इतना वेट हो गया था। वो पीसीओडी भी शायद उसकी वजह से ही हुआ था मेरे को। और फिर मैंने वो राजीव दीक्षित जी को सुना ना, तो वो सारे छोड़ दिए और घर में भी बंद करवा दिए। और अब तो मेरा नाम भी यही है, घर में नुस्खे वाली, घरेलू नुस्खे। तो प्लास्टिक के बर्तन, वो एल्यूमिनियम के, अभी कांच कांच के मैंने ला रखे डिब्बे। जो अभी थोड़ा बच्चे का वो रहता है डर, पहले तो ये नहीं था, वो बाहर निकालने लग गया। बहुत कुछ परिवर्तन हुआ भैया। अगर मेरे साथ ये दिक्कत नहीं होती तो शायद मैं इतना नहीं जान पाती। नॉर्मली बच्चा मिल जाता है तो ये आयुर्वेद और घरेलू नुस्खों के बारे में जानकारी नहीं मिलती। तो जी उससे देर से कोई चीज मिलती है, तो उसके लिए कभी भी पछतावा नहीं करना चाहिए। भगवान अच्छा देता है। इतना सारा मतलब ये ज्ञान भी मिला है। यही सुनती रही तो मैंने वो वैक्सीन भी नहीं लगवाई इसकी वजह से, वरना वो भी लगवाती।
और प्रेगनेंसी के टाइम आपने बोला था, मैंने कोई एलोपैथिक दवाई भी नहीं खाई 9 महीने तक, और नॉर्मल ही हुई थी मेरी डिलीवरी। और वो जो आपने बताया था ना, नारियल तेल और भीमसेनी कपूर वाला, उससे खुजली भी नहीं हुई, और मेरा पेट है ना जैसे पहले था ना वैसे ही अभी बिल्कुल साफ है, एक भी निशान नहीं हुआ। जी बहन, ठीक है भैया, है ना? बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। आगे और ठीक। हम अब इतने अच्छे अनुभव के बाद किसका मन वो कर रहा है गाने का? आ जाओ। नहीं तो मैं, चलिए आ जाते हैं राजस्थानी गाने में ही। राजस्थान से राजस्थानी पहुंचते हैं। परमेश्वरी दीदी अजमेर से सीकर तक रास्ता सही है, ज्यादा सीधा रास्ता है। वंदे मातरम भैया, सभी को वंदे मातरम। धन्यवाद। जी, गाती हूँ। कौन सा गाऊं? एक राजस्थानी गाती हूँ। एक भजन है हनुमान जी का। चांदी वाला घूघरा गड़ा दे मारा बालाजी, चांदी वाला घूघरा गड़ा दे मारा बालाजी, बांधे घूघरा नाचू रे मारा बजरंग वाला, बांधे घूघरा नाचू रे मारा बजरंग वाला, नाचते नाचते आयो रे पसीनो, नाचते नाचते आयो रे पसीनो, एसी कूलर लगा दे रे मारा बजरंग वाला, एसी कूलर लगा दे ओ मारा बजरंग वाला, चांदी वाला घूघरा गड़ा दे मारा बालाजी, बांध घूघरा नाचू हो मारा बजरंग वाला। जय बालाजी की, जय हनुमान जी की। जी भैया। और अगले अनुभव के लिए हमारे बीच में है चंडीगढ़ से संगीता दीदी, जिन्होंने अभी गुल्लक में पैसे डाले हैं आज। संगीता दीदी हैंड रेस करना। चंडीगढ़। संगीता दीदी माइक अनम्यूट कीजिए। चंडीगढ़। जी भैया, वंदे मातरम। भैया मेरा गला खराब है आज। मैं गला खा अनुभव देने के लिए गला खराब की क्या जरूरत है? गाने के अच्छा लिए में ठीक है, खराब। ठीक है भैया, बोलिए। कौन सा देना है? आपने जो चिट्ठी लिखी सुबह सुबह। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है भैया। हाँ, वो बिटिया को बुखार हुआ था भैया, और इसको पित्त बढ़ जाता है ना, मैदे वगैरह खाती है तो इसको एलर्जी हो जाती है। मैगी में जो मसाला आता है तो उससे भी हो जाती है, इन दोनों चीजों से मिला करके इसको हो जाती है। तो इसमें मैंने इसको दिया था लगाने के लिए, तो यूज किया था प्याज के रस निचोड़ के निकाला था, उसमें सरसों का तेल डाला, और उसमें भीमसेनी कपूर भीमसेनी नहीं, अपना अमृत धारा डाला था 2-4 बूंद, और इसको लगाने के लिए यूज किया। और बुखार भी था इसको, तो उसमें मैंने श्री राम बटी दी, और सिर पे अपना नारी सुरक्षा का पैड भी रखा, ताकि इसके सिर पे जो बुखार चढ़ा हुआ था वो डाउन हुआ। और इन्हीं चीजों से वो जब भी मांगती कि मेरे को पैरासिट दे दो, पैरासिट दे दो, तो मैंने दिया नहीं भैया, बार बार यही दिया, श्री रामबटी ही दी, और इससे एक रात में ही इसको आराम आ गया था भैया। नहीं तो ये बंदरों की तरह खुजला रही थी भैया, इसके चकत्ते चकत्ते जैसे हो जाते हैं, तो ऐसे में इसको आराम आया। और ब्रह्म रसायन भी दिया था भैया एक बारी, तो इसमें इसको आराम कर गया। जबकि हम लोग इसको हमेशा ही हॉस्पिटल ले जाते हैं, कभी ऐसी बात आती है तो, लेकिन इस बार हम नहीं लेके गए भैया। तो यही मैंने बतानी थी भैया। बहुत अच्छा फीडबैक रहा भैया, आराम से बिना अंग्रेजी दवाई के ही ठीक हो गई बच्ची। बहुत 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 धन्यवाद दीदी। जी भैया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जी, अब गला सही हो गया, हमें पता चल गया गला सही है आपका।
भैया फिर कर दूंगी ना, मैं कल परसों कर दूंगी, जैसे गला ठीक हो जाएगा मैं गा दूंगी। ये मैं गलत भी सोच रही थी यार सुनाने के लिए, पर मेरा गला ना नहीं। बीच बीच में रुक जाएगा, फिर अच्छा नहीं आएगा तो। अरे तो कोई बात नहीं, कौन सा ऑडियंस में उसमें जाना है, सिलेक्शन होना है। तभी मैं हैंड रेज नहीं कर रही थी। चलो मैं 2 लाइन सुना ही देती हूँ। 2 लाइन ही काफी है। हाँ ठीक है भैया। माइक बंद हो गया, माइक खोल लीजिए। अनम्यूट। करती हूँ। फिर माइक बंद हो गया दीदी, माइक खोल लीजिए। हाँ जी भैया। हम तो हैं एक आत्मा, तन में चमकते तारे हैं, परम प्यारे प्रभु पिता को हम तो अतिशय प्यारे हैं। हम तो हैं एक आत्मा, तन में चमकते तारे हैं, सृष्टि नाटक मंच पर करते हैं अभिनय हम यहाँ। चांद सूरज तारे नभ से रोशनी करते जहां। हम तो है एक आत्मा, तन में चमकते तारे हैं। हम तो है एक आत्मा, तन में चमकते तारे हैं। जी भैया। बहुत सुंदर। जी। अब चलते हैं। चंडीगढ़ से रास्ते में आते हुए मिलता है दिल्ली पहुंचने के बीच में पानीपत। जी। डॉक्टर सुशील कुमार भैया, पानीपत। वंदे मातरम भैया। मातरम भैया। एक माता पिता के बारे में कविता सुनाना चाहूंगा मैं। जी। उसको एक सुंदर शब्दों में सजोने की कोशिश करूंगा। मात पिता में ही है भगवान, माँ बाप से बढ़ के जग में कोई दूजा नहीं खजाना, कोई दूजा नहीं खजाना। किसने तुझे जन्म दिया है, दिल उनका नहीं दुखाना, दिल उनका नहीं दुखाना। दिन रात तुझे तेरी माँ ने अपनी बाहों में झुलाया है, अपनी बाहों में झुलाया है। खुद गीले में माँ सोई, सूखे में तुझे सुलाया है, सूखे में तुझे सुलाया है। तू कोई भी दुख दे करके ना माँ को कभी रुलाना, माँ पिता में ही भगवान है। जिसने तुझे जन्म दिया है, दिल उनका नहीं दुखाना, दिल उनका नहीं दुखाना। मात पिता में ही है भगवान, मात पिता में ही है भगवान। जी भैया, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद। और आज 4 जनवरी 2026 को एक इतिहास का अध्याय, एक पैराग्राफ लिखने का भरपूर प्रयास किए हम सभी के बीच बीके शर्मा भैया, बिजनौर यूपी से। जी। बीके शर्मा भैया, माइक अनम्यूट करें। आज की आपका प्रोग्राम कैसा रहा, उसके ऊपर चर्चा थोड़ी सी, और एक सुंदर सा भजन। जी भैया, वंदे मातरम। वंदे मातरम। सभी को वंदे मातरम। आज मैं था कालागढ़ में, जहाँ कालागढ़ डैम है वहाँ पे। तो वहाँ एक डॉक्टर हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में है, वो एलोपैथी डॉक्टर हैं। तो उनका एक ट्रस्ट है, ट्रस्ट के थ्रू वो अपना प्रचार प्रसार करते हैं, शिविर लगवाते हैं। तो वहाँ बहुत सारे फिजियोथेरेपिस्ट थे, और ब्लड डोनेट करने वाले थे, कुछ नृत्य करने वाली पहाड़ी लड़कियां थी वहाँ पे, कुछ
अपना आमला अचार बेचने वाले भी थे वहां पर, बहुत सारे लोग थे। तो परसों तरसों मेरी बात हुई थी उन डॉक्टर साहब से। तो मैंने कहा कि हम रसोई चिकित्सा के बारे में प्रचार प्रसार करते हैं और लोगों को बताते हैं। बोले ये तो वहां पे ऐसा फिर नहीं चलेगा, हम इस तरह से तो नहीं करते। मैंने ठीक है, कोई बात नहीं। फिर मैंने उनको रेफरेंस दिया डॉक्टर विश्वरूप जी का, कि मैं उनकी टीम से भी हूँ, उनका क्लिनिक भी रन करता हूँ। तो फिर वो किसी तरह से एग्री हो गए। तो मैं आज वहाँ था। तो आज का एक मैं बहुत अच्छा सा अनुभव दे रहा हूँ भैया। वहाँ एक बीपी के मरीज थे, ब्लड प्रेशर था उनको। वो बीपी चेक करा करके आए, तो उनका बीपी 172 था, 172। तो फिर वो घबरा गए। उनका बीपी पहले बढ़ता था, 210 तक भी पहुंच गया था। तो आज जब उन्होंने वहाँ कैंप में टेस्ट कराया तो 172। उसके बाद क्या हुआ, वो जो वहाँ काउंटर लगे हुए थे उन पर सब पे देख रहे थे कि कहीं से कोई मुझे दवा दे दे, बीपी की गोली दे दे। तो मेरे पास ही आ गए, क्योंकि दवाओं का जो रखा था मेरे पास ही रखा था, बहुत सारी दवाएं, वो सारी आयुर्वेदिक बनी हुई। कि बीपी की गोली दे दो। मैंने, बीपी की गोली तो नहीं है मेरे पास। तो बोले तो मेरा तो बीपी बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, धड़कन बढ़ रही है मेरी। तो मैंने कहा आप 2 मिनट बैठो। मैंने उनको गर्म पानी था, गर्म पानी में 2 बूंद अमृत धारा पिलाई। और उसके पीने के बाद मैंने उनको एक लीवर बटी दे दी चूसने के लिए। तो 2 से 3 मिनट में उनकी धड़कन कम हो गई। और फिर आधे घंटे बाद फिर से मेरे पास आया वो, कि मैं बीपी चेक करा के आया हूँ और मेरा 142 आ गया है, और तो नहीं बढ़ेगा। मैंने, बढ़ेगा नहीं, अब हो जाएगा। फिर वो 1-2 घंटे बाद फिर से मेरे पास आए, फिर वो लीवर बटी और अमृत धारा दोनों मुझसे लेकर के गए कि ये मुझे दे दो, ये अच्छी है। तो ये तो रहा अनुभव भैया। वहाँ मैं गया था, तो जैसा भी रहा बहुत अच्छा रहा। वहाँ 4-5 लोग मेरे पास आए, सबको मैंने समझाया, बताया, रसोई चिकित्सा से लिख करके दिया। तो ये तो अनुभव रहा भैया। अब एक संतवाणी है, संतवाणी मैं आप सबके सामने रखने जा रहा हूँ, क्योंकि तत्वमसी संतों की वाणी है। तत्वमसी संतों की वाणी कहीं मिलती नहीं है, ये बड़े भाग से मिलती है। और संत वाणी वो होती है जो अकाट्य होती है, इसका खंडन नहीं कर सकता कोई भी। अभी जैसे सुशील भैया गाना भजन सुना रहे थे ना, कि माँ बाप ने जन्म दिया। जन्म माँ बाप नहीं देते, जन्म वो परमपिता परमात्मा देता है। अगर माँ बाप जन्म देते तो संसार में कोई भी दंपत्ति बिना संतान के नहीं रहता। तो संत वाणी इसका खंडन करती है। तो एक संत वाणी है, चलो उससे थोड़ा ज्ञान हम अर्जित करने का प्रयास करते हैं सभी भाई बहन, क्योंकि हमें अपने आध्यात्मिक को भी बढ़ाना है। कि जिसने दिया ये तन तुझे, तू भज ले उसके नाम को। जिसने दिया ये तन तुझे, तू भज ले उसके नाम को। जिसने दिया ये तन तुझे, भज ले तू उसके नाम को। फिर तुझे मिल जाएगा, वृथा ना खो तू सांस को। फिर तुझे मिल जाएगा, वृथा न खो तू सांस को। और आगे कह रहे हैं संत कि भाग अपना है बड़ा, जो शब्द सतगुरु का मिला। भाग्य अपना है बड़ा, जो शब्द सतगुरु का मिला। ध्यान धर हृदय सुनो तुम, शब्द सतगुरु टेर को।
जिसने दिया ये तन तुझे, तू भज ले उसके नाम को। फिर कहते हैं, है कठिन मिलना तुझे ये, मानुष तन आसान ना है। बीके शर्मा भैया आपका माइक बंद हो गया। है कठिन मिलना तुझे ये, मानुष तन आसान ना, मानुष तन आसान ना। उसने दिया उसको तू दे, उसने दिया उसको तू दे, लगता तुझे क्या देने को। जिसने दिया ये तन तुझे, जिले तू उसके नाम को। जो कुछ करना प्राणी तू कर ले, अभी समय है काम को। जो कुछ करना प्राणी तू कर ले, अभी समय है काम को, अभी समय है काम को। कृष्ण स्वरूप धर ध्यान नित, भज ले तू उसके नाम को। जिसने दिया ये तन तुझे, तू भज ले उसके नाम को। फिर तुझे मिल जाएगा, वृथा न खो तू सांस को। वंदे मातरम भैया। बहुत सुंदर भैया, तो बहुत ये संत सुंदर। वाणी है। भजन भी सुंदर, अनुभव भी सुंदर। हम सभी को स्वदेशी चिकित्सा के स्वास्थ्य रक्षक बनने के क्षेत्र में लीवर बटी और अमृत धारा का बहुत ही बेहतरीन अनुभव के संग संत वाणी का सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ हम सभी को बीके शर्मा भैया के द्वारा। और आज अब चलते हैं, पहली बार जुड़े, ऐसे जुड़ते तो कई बार होंगे, लेकिन आज मेरी नज़र पहली बार पड़ी है विकास रोशन भाई, रांची झारखंड से। इनके पास भी बहुत ही बेहतरीन अनुभव है गर्भावस्था के समय जो एसिडिटी वगैरह, गैस वगैरह बनती है उसके ऊपर। विकास रोशन भैया, झारखंड, आप अपने माइक को अनम्यूट करें। विकास रोशन, रांची से, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो आप अपने आप को अनम्यूट करें। विकास रोशन, वीडियो ऑन करें भैया। विकास रोशन भैया जी। वंदे मातरम। वंदे मातरम। अच्छा भैया, सबसे पहले बताए, जो मिताली है वो आपकी कौन है? वो मेरी पत्नी है। बच गए। हाँ, इससे ये सिद्ध होता है कि ये सब भाई वो हैं जो कई बार नहीं उपस्थित होते चौपाल में, लेकिन चौपाल को ऑनलाइन जरूर सुनते हैं। जी जी। जी भैया, आप अपने बारे में परिचय देते हुए कुछ अनुभव और एक गीत संगीत भजन जो भी दिल आ, करे। गीत संगीत भजन तो आज वाली में नहीं सुना पाऊंगा, लेकिन बाकी के अनुभव और कुछ चीजें बताते हैं। मैं रांची झारखंड में, यहाँ पे रातू नाम का जगह है, यहाँ पर प्राकृतिक चिकित्सा का जो है वो केंद्र जो है वो चलाता हूँ, जहाँ पे लगभग सभी बीमारियों का जो है वो ट्रीटमेंट प्राकृतिक चिकित्सा आयुर्वेद के माध्यम से दिया जाता है। और गरीब अमीर सभी का इलाज हो सके, तो उस हिसाब से जो है वो चिकित्सा की व्यवस्था की जाती है।
ताकि सभी जो है वो इलाज का लाभ ले सकें। अपने जो चौपाल है इससे बहुत से लोगों को जो है वो फायदा होता है कि हम घरेलू रूप से जो उपचार कर सकते हैं, क्योंकि कई बार यहाँ भी लोग आते हैं तो कई ऐसे रहते हैं जो डेली जो है वो मजदूरी का काम कर रहे होते हैं और जाने अनजाने कुछ जैसे उनका खान पान में जो है वो गड़बड़ी होता है और उनको कोई प्रॉब्लम ज्यादा भी बढ़ जाती है। तो मैंने बहुत से ऐसे लोगों को जो है वो बहुत कम खर्चे में उनका जो है वो इलाज हुआ है और आज बेहतर रूप से अपना वो काम कर रहे हैं। उसमें कारण था कि जो भी मैंने घरेलू चिकित्सा में बताया कि घर पर आपको क्या करना है यहाँ पर थेरेपी होने के अलावा, तो उससे उनको जो है वो फायदा हुआ। कई बार लोग बहुत सारी मेडिसिन जो है वो खा लिए होते हैं, एलोपैथी होम्योपैथी में भी, फिर भी जो है उनको गाइडेंस प्रॉपर नहीं होता है, क्योंकि मैंने देखा कि डाइट कंसल्टेशन जो है वो सबका नहीं रहता है। कॉमन एक प्रॉब्लम होता है कि उनको खाना क्या है और नहीं खाना क्या है। वो बीमारी के दौरान में दवा भी खा रहे होते हैं और उसके अपोजिट भी चीजें जो है वो खा रहे होते हैं, तो उसमें वो ठीक नहीं हो पाते हैं और उनका पैसा भी लगता है और परेशानी भी जो है वो बढ़ जाती है। तो अपनी जो है रसोई चिकित्सा की भी कई सारी चीजें जो है उनको करवाते हैं और कई लोगों को बिना दवा ही जो है, यानी कि कोई टैबलेट कैप्सूल सिरप कुछ भी नहीं दिया गया, उनको सिर्फ घर पर ही कुछ चीजें करवाकर जो है वो अपनी बीमारी को सही कर लिए, यानी कि अब वो अपना काम कोई भी जो काम कर रहे थे वो नॉर्मली जो है वो कर रहे हैं। जैसा गोविंद भाई ने बताया कि प्रेगनेंसी के टाइम में मैंने जो यहाँ पे फील किया था, जैसे पत्नी जब उस अवस्था में थी तो कुछ तो चीजें ऐसी थी, जैसे कि एसिडिटी को लेकर जो है वो कॉमन प्रॉब्लम रहती है, तो इनको भी एसिडिटी थी। तो गोविंद भाई ने पहले एक फॉर्मुलेशन जो है वो बताया था और हमने उसे बनाया भी था, उसका वीडियो भी भेजा था। तो उसका जो है वो रिजल्ट काफी अच्छा था और ये चीजें मैंने 2-3 लोगों को और भी करवाया, उनका भी सेम रिजल्ट बढ़िया रहा, क्योंकि उस दौरान में ज्यादातर मेडिसिन खाने के बाद भी, जो एलोपैथी मेडिसिन है उसको खाने के बाद भी जो है वो राहत नहीं मिलता है। और एक चीज और था कि इस दौरान में हमने एक और प्रयोग किया था, वो मिश्री को लेकर किया था, जो खांड की मिश्री है। क्योंकि वो करती क्या थी कि जब एसिडिटी बढ़ने का मतलब स्टेज जनरली जो है वो 7वें-8वें महीने में उस समय से शुरू हो जाता है, तो वो मिश्री को जो है वो चूसते रहती थी, क्योंकि मिश्री जो है वो एल्कलाइन है। ये खांड की मिश्री का जो है ना, हमने एक और बढ़िया जो है इसमें रिजल्ट लिया और ये चीजें मैंने 2-3 लोगों को और भी करवाया। तो बाकी हमें कॉमन रिजल्ट तो खांड के मिश्री के मिलते थे कि एसिडिटी जो है वो रेगुलेट करती है, उसको कंट्रोल करती है। पर प्रेगनेंसी टाइम में जो है वो बहुत ही चीजें सोच समझ कर देनी होती है, क्योंकि अगले के मन में बहुत सारे डाउट भी रहते हैं, या फिर कोई कुछ और बोल दिया तो दिमाग में भी वो बैठ जाता है कि शायद इससे कुछ नुकसान ना हो जाए। तो ऐसे छोटे छोटे जो चीजें हैं वो बड़ी काम की चीज रही। और एक चीज और था कि जैसे जन्म लेने के बाद में बेटी को एक प्रॉब्लम हुई थी, और जो कॉमन रहती है वो रहती है आपका इसका जॉन्डिस का। तो उसमें जो भी जांच करवाने का था वो करवा दिया गया था। पर एक चीज जो गोविंद भाई ने बताया था इसमें कि अपनी जो अपमार्ग है उसका जड़ का जो है वो रस निकाल कर और माँ के दूध के साथ में देने के लिए, तो ये भी मैंने करवाया था और इसका जो है वो बेहतरीन रिजल्ट रहा। उसके बाद में जो धूप का सेवन है वो करवाना, तो ये सब कुछ करवाया गया। तो देखिए ये चीजें ना, जैसे मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, जब मैं ट्रीटमेंट में भी देखता हूँ कि अगर हम प्रॉपर तरीके से लें तो उसका रिजल्ट मिलता है। साथ ही अगर हम डाइट का जो ध्यान रखें कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है उस दौरान में, तो इसका बेहतर जो है वो रिजल्ट मिलता है और कम खर्च में भी आदमी जो है वो ठीक हो सकता है। क्योंकि आयुर्वेद में भी अमीर और गरीब दोनों के लिए व्यवस्था की गई है। और एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मुझे जो देखने को मिलता है, जो मैं हमेशा देखता हूँ, जो पैसे वाले लोग आते हैं तो उनको दवाई और ये सब चीजें ज्यादा अच्छी लगती है, मतलब कि महंगी होनी चाहिए, सस्ती अगर आप दवाई देंगे तो भी प्रॉब्लम है वहां पर, क्योंकि उनको डाउट होता है। और जो गरीब लोग हैं
जो बहुत ज्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उन्हें आप जो घरेलू, यानी कि हम जिसे घरेलू कह देते हैं, वो सारी चीजें तो औषधि ही है, उनको प्रमाण में बताकर उनको जो प्रयोग करवाते हैं, तो बहुत महंगी मेडिसिन देने की आवश्यकता नहीं होती और उसी में वो ठीक हो जाते हैं। और बढ़िया सबसे जो अच्छा रिजल्ट मिलता है कि उनके साथ एक और भी अच्छी बात रहती है कि वो लेकिन किंतु परंतु नहीं करते हैं। उनको जो बता दिया कि अगर 1 चम्मच अगर आपको सौंफ मान लीजिए कि 1 लीटर पानी में डालकर 10 मिनट उबाल कर पीना है, तो वो वैसे ही पियेंगे। उसमें इफ और बट नहीं करेंगे कि इसमें कुछ हो जाएगा तो। लेकिन जो ज्यादा पढ़े लिखे जो आते हैं, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट रहते हैं, उनके साथ समस्या रहता है। खैर उनको भी मैं हैंडल कर देता हूँ, उसमें कोई बड़ी चीज नहीं होती। लेकिन उनको फिर पूरा टेक्निकली समझाना पड़ता है कि इस ये काम क्या करेगा, किस तरीके से इसका फंक्शन होगा। तो जो चीजें जो आदमी जैसे समझता है उसको वैसे समझाना पड़ता है, और बेहद ही अच्छा रिजल्ट जो है वो मिल रहा है। जो लोग घरेलू चिकित्सा को मतलब पहले समझते थे, लेकिन अभी हमारे पे यहाँ पे डॉक्टर फैमिली के भी ट्रीटमेंट करवाने आते हैं। मतलब कि डॉक्टर, ऐसे ऐसे भी पेशेंट हैं जिनके घर में 5-6 लोग डॉक्टर हैं, कुछ इंडिया में है, कुछ एब्रॉड में है, और उनकी फैमिली का भी जो ट्रीटमेंट है वो हमारे यहाँ पे हो रहा है। एक हमारे पेशेंट हैं, वो यहाँ से लगभग 50 किलोमीटर दूर से हैं, और वो वीकली आती हैं क्योंकि वो हॉस्पिटल में नर्स हैं, और उनकी जो समस्या है वो लिवर सिरोसिस की है। विलोर से वो जो है वो घूम कर आई है। लेकिन एक चीज जो मैं बहुत से लोगों को बताता हूँ कि जो लोग दवा हमेशा खाने का जो टेंडेंसी रखते हैं, उनको मैंने अभी तो कोई मेडिसिन नहीं दिया है। उनको मैंने बोला कि अभी आप पहले थेरेपी लेंगे, और जो डाइट का कंसल्टेशन दिया है आप उसी डाइट को फॉलो करेंगे। उसके बाद जो है नेक्स्ट में देखेंगे कि क्या कंडीशन है, उसके हिसाब से ट्रीटमेंट करेंगे। और वो खुद बोलती है कि वो जो है वो दवा नहीं खाना चाहती है, खास करके अंग्रेजी दवाई। जबकि वो खुद जो है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नर्स हैं और लोगों को खूब दवाई खिलाती हैं। तो ऐसी सिचुएशन है कि हम ये सब चीजें इसलिए अनुभव करते हैं कि बहुत सारे लोग जैसे अपने जितने ग्रुप में जुड़े हुए लोग हैं, तो ये आयुर्वेद और जो जितने भी अपनी प्राकृतिक चिकित्सा और बाकी ऐसे चीजों से जो है वो जुड़े हैं, तो उनका माइंडसेट जो है वो फिक्स है कि वो उनको किस तरह का दवा खाना है। लेकिन जो लोग इससे हटके हैं उनको लगता है कि अंग्रेजी दवाई खाएंगे या एलोपैथी दवाई खाने के बाद में बीमारी ठीक हो जाएगी। जबकि मैं आपको बताऊं, मोस्टली जो डॉक्टर फैमिली हैं वो लोग मेडिसिन अवॉइड करते हैं। वो किसी न किसी अल्टरनेटिव तरीके को ही यूज करते हैं। क्योंकि जब मैंने मेरी एक पेशेंट है जो कि रांची से आती हैं यहाँ पे लगभग 12 किलोमीटर से। जब मैंने उनकी बेटी के साथ में, जो उनकी उनके जो दामाद हैं वो भी डॉक्टर हैं, तो उनकी बेटी को भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम थी। क्योंकि जब मैंने काउंसलिंग किया था तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स निकल कर आई। तो मैंने उनको बोला कि आपके घर में तो डॉक्टर हैं, फिर आप मेडिसिन क्यों नहीं खाती हैं? तो बोलते हैं कि वो मेडिसिन देते ही नहीं है। वो कहते हैं कि ऐसे ही एक्सरसाइज और डाइट डाइट जो है उसको फॉलो करो। तो ये चीजें अब एक देखने को भी मिल रहा है कि लोग जिसे बोलते थे ना कि ये घरेलू या फिर नुस्खे, अब वो एज ए मेडिसिन हर कोई यूज कर रहा है। तो इन पे पूरा आप भरोसा कर सकते हैं। और जितने भी चीजें मैंने ग्रुप से भी मैं बहुत कुछ सीखता हूँ, और गोविंद भाई ने बहुत सारी चीजें बताई भी हैं, मैंने उनको डायरेक्टली इम्प्लीमेंट किया है, और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में, और रिजल्ट सभी में मिले हैं। तो किसी को शक संदेह कहीं करने की आवश्यकता नहीं है। पूरे अच्छे से कॉन्फिडेंस से यूज करिए, रिजल्ट 100% मिलेगा। जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप हमारे चौपाल पे आए और अपने अनुभवों को शेयर करके यहाँ उपस्थित कई सारे भाइयों के बहनों का विश्वास का स्तर और ज्ञान के स्तर को बढ़ाया। अगर आप 2 लाइन गुनगुनाना चाहें तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। मेरे लिए तो अभी वैसा कुछ नहीं है, लेकिन वैसा रहेगा तो बताएंगे। जी भैया, बहुत जी बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। चलिए, आपके बदले गुनगुनाने के लिए हैं हमारी धर्मपत्नी नीलम देवी जी, और ये हमारे पड़ोस के गांव से हैं। हम्म। वंदे मातरम सभी को। वंदे मातरम। आज मैं एक फीडबैक देना चाहती हूँ मैं खुद की। आज
1 बजे के आसपास मेरे सीने में बहुत दर्द उठा था बाएं साइड में, और पसीने पसीने बहुत ज्यादा हो गई थी, मैं घबरा, धड़कन तेज हो रखी थी। फोन किए भाई जी को तो उन्होंने बताया रेस्क्यू रेमेडी लेने के लिए, और आर्सेनिक एल्बम लिए और एकोनाइट। तो 10 से 15 मिनट में आराम पड़ गई थी, मैं बिल्कुल स्वस्थ हो गई थी, फिर दोबारा लेने की जरूरत नहीं पड़ी थी। जी ये तो हो गया अनुभव। भजन गीत। भजन आज भजन नहीं, आज गीत है वो कौन सा गाना था जो कार में सुन रही थी? पता नहीं, गीत तो नहीं आता है। एक दो लाइन, भजन भजन सुनाऊंगी, भजन। एक दो लाइन बंगाल वाली कौन सी थी? पता नहीं, वो तो मोबाइल में आता है, मुझे नहीं आता वो सब। ये गलत बात है। वो आप गाओगे तब अच्छा लगेगा ना। वीडियो बंद करके गा दे भाभी, लेकिन गा दे। नहीं नहीं, ये मुझे नहीं आता है, भैया जी ने लगाया था, भैया जी को आता है, भैया जी मस्ती मार रहे थे। मुझे क्यों बदनाम कर रहे हो? चलो, समय का सदुपयोग करते हैं। कन्हैया बड़ी कातिल नजर तुम्हारी, पति देवे बड़ी कातिल नजर तुम्हारी। नैनन से जब लड़ गए नैना, नैनन से जब लड़ गए नैना, तुम जीते मैं हारी। कन्हैया बड़ी कातिल नजर तुम्हारी, कन्हैया बड़ी कातिल नजर तुम्हारी। हो इस नैनन की बात निराली, दिल में बसी सूरत प्यारी। कन्हैया बड़ी कातिल नजर तुम्हारी, कन्हैया बड़ी कातिल नजर तुम्हारी। हो तेरी मुस्कान ने ऐसा बांधा, छूट जग की सारी तैयारी। कन्हैया बड़ी कातिल नजर तुम्हारी, कन्हैया बड़ी कातिल नजर तुम्हारी। हो मन में बस गया नाम तुम्हारा, सांस सांस रटे मुरारी। कन्हैया बड़ी कातिल नजर तुम्हारी, कन्हैया बड़ी कातिल नजर तुम्हारी। हो प्रेम डोर में बंधे हम तो, तुम ही जीवन की पतवारी। कन्हैया बड़ी कातिल नजर तुम्हारी, कन्हैया बड़ी कातिल नजर तुम्हारी। हो शरण वो जो आ गए, आपकी मिट जाए लाचारी। कन्हैया बड़ी कातिल नजर तुम्हारी, कन्हैया बड़ी कातिल नजर तुम्हारी। नैनन से जब लड़ गए नैना, तुम जीते मैं हारी। कन्हैया बड़ी कातिल नजर तुम्हारी, कन्हैया बड़ी कातिल नजर तुम्हारी। राधे राधे। बहुत सुंदर। संजू बहन को अनम्यूट किया जाए। उन्होंने चैट बॉक्स में गाने की बोल के शब्द लिखे हैं, तो कोई गाए ना गाए, एक लाइन वही बोल जाए। संजू बहन बीकानेर। हेमंत भैया, संजू बहन को ढूंढो, बीकानेर। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। अनम्यूट तो दिया। गाना बोला है, गाने का मन कर रहा है हमको भी। जरूर जरूर, इसीलिए संजू दीदी का माइक अनम्यूट हो गया। पहले संजू बहन को, क्योंकि अपने यहाँ कहावत है, जो राय देगा वही काम करेगा। ठीक है भैया गलत बात है ये तो। मैंने तो वो गाड़ी में जो गाया था ना, वो भाभी ने वो ही सुना रही थी भी, ये वाला चला रखा था आपने, अब मेरे को ही फंसा दिया आपने। भैया ये तो आता ही नहीं है। और दीजिए। भैया ने तो हजारों गाना, कोई ऐसा गाना नहीं छोड़े होंगे, कौन ऐसा नहीं गाना छोड़े होंगे, जो आया सब लगाते गए।
सही कह रहे हैं। मतलब झूठ इतना बोलो कि पच जाए। मैं सारे वीडियो बना रखी हूँ, आपको सारे पोल खोल दूंगी। मैंने थोड़ी चलाया है। और सुना तो आपने था। चला। भैया भाभी दोनों गा रहे थे, दगाबाज रे, हाँ दगाबाज रे, इतना ही मुझे पता है भैया। अब ये कौन से दगाबाज है वो मुझे नहीं पता भैया। आप चालबाज जरूर हो भैया, मेरे को फंसा के छोड़ दिया। चलिए कोई बात नहीं। जी भैया जी। मैं जी दूसरा गाती हूँ भैया, एक दो लाइन गा देती हूँ। जी आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है, आदमी मुसाफिर है। जी भैया। जी। चलिए अब बीकानेर में पहुंचते हैं जल्दी जल्दी। शशि अग्रवाल दीदी, शशि अग्रवाल दीदी सोचा भी नहीं होगा कि मेरा नाम भी आ जाएगा। शशि अग्रवाल दीदी, आप अगर सुन रही हैं तो माइक को अनम्यूट कर लें। शशि अग्रवाल दीदी, ये वो बच्चे हैं जो क्लास में पीछे बैठे हुए हैं चुपचाप। वंदे मातरम भैया जी, मैंने तो सोचा भी नहीं मेरा नाम आएगा क्या। हाँ, इसी का नाम चौपाल है। दीदी आप भी दो लाइनें गुनगुना ही दीजिए। हाँ भैया जी, एक ये जे प्रयत्न है उसकी दो लाइन गा देती हूँ भैया जी ना। जी पूजनीय प्रभु हमारे, भाव उज्जवल कीजिए, छोड़ दे छल कपट को, प्रभु मानसिक बल दीजिए, वेद की बोले ऋचाए, सत्य को धारण करे, हर्ष में हो मग्न सारे, शोक सागर से तरे, अश्वमेधाधिक रचाए, यज्ञ पर उपकार को, धर्म मर्यादा चलाकर, लाभ दे संसार को, नित्य श्रद्धा भक्ति से, यज्ञादि हम करते रहे, रोग पीड़ित विश्व के, संताप सब हरते रहे, भावना मिट जाए मन से, पाप अत्याचार की, कामनाएं पूर्ण होवे, यज्ञ से नर नारी की, लाभकारी हो हवन, हर जीवधारी के लिए, वायु जल सर्वत्र हो सुगंध को धारण किए, स्वार्थ भाव मिटे हमारा, प्रेम पथ विस्तार हो, इदम न मम का सार्थक, प्रत्येक में व्यवहार हो, प्रेम रस में तृप्त होकर, वंदना हम कर रहे, नाथ करुणा रूप करुणा, आपकी सब पर रहे, पूजनीय प्रभु हमारे, भाव उज्जवल कीजिए, छोड़ देवे छल कपट को, प्रभु मानसिक बल दीजिए, प्रभु आत्मिक बल दीजिए। धन्यवाद भैया। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भैया। कम आज सामने तो आई, पता चल गया हाँ गला कितना भैया, अच्छा है। जी मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि मेरा नाम भी कभी बोला जाएगा। जी एक भैया मेरा अनुभव भी है। जी अभी कल जी भैया क्या था, कल रात को करीबन 2 बजे मेरे कान में इतना भयंकर दर्द हुआ कि सहन नहीं हो रहा था, और रात को 2 बजे उठ के तेल गरम करके डालने की इच्छा बिल्कुल नहीं हो रही थी। तो मैं लेटे लेटे ही कान पे हाथ लगाया, और आरती दीदी ने मैं बताया ना टन टन दर्द के लिए, और मैं लगातार बस वही ध्वनि करती गई, टन टन टन। 10-15 मिनट के बाद में मुझे बिल्कुल आराम मिल गया, और भैया मैं आराम से सो गई। बहुत ही सुंदर। मैंने
मैंने आरती दीदी को बहुत धन्यवाद रात को ही दिया। मैं कहा दीदी आपके कारण से आज मैं सो गई हूँ वापिस, अदरवाइज तो मेरी हालत खराब थी। धन्यवाद भैया। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। महेंद्र चाचा जी, होता है ना कुछ ऐसे कभी होता है आप लोग फरमाइशी, भाई इस गायक को बुलाओ, इस गायक को बुलाओ, तो फरमाइशी गायकों में नाम शुमार आता है महेंद्र चाचा जी का, तो आपकी फरमाइश की जा रही है, आ जाएं। जी भैया, वंदे मातरम सभी को। अ, तबीयत बहुत खराब है, अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन मन काफी देर से गुनगुना रहा, तो लगा कि चलो जैसा हो, गाना है तो गाना है। कोई जब तुम्हारा सर फोड़ दे, मारे कि इतना कमर तोड़ दे, कोई जब तुम्हारा सर फोड़ दे, मारे कि इतना कमर तोड़ दे, तब तुम मेरे पास आना प्रिय, ये ठेला खड़ा है, खड़ा ही रहेगा तुम्हारे लिए, कोई जब तुम्हारा सर फोड़ दे। धन्यवाद भैया। जी, बहुत सुंदर। जया रानी जी। वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम सभी को। मम्मी जी इधर आ जाओ। लो। मारा चार भुजा का नाथ, मारा सिंगोली का श्याम, मांगू जो तो सब लई दीजो, जोड़ू दोनों हाथ, मारा चार भुजा का नाथ, रेवाने मन बंगलो दीजो, और बगीचो सा फुलड़ा तोड़ू हार बनाऊं, पहनो दीनानाथ, मारा चार भुजा का नाथ, मारा सिंगोली का श्याम, जी माने लाडू दीजो, और जलेबी सा फीणी तो मन ऐसी दीजो, जाने लच्छादार, मारा चार भुजा का नाथ, मारा सिंगोली का श्याम, अनगन का भंडार दीजो, मन दीजो मन मोटो, ओ अनधन का भंडार दीजो, मन दीजो मन मोटो, आया गया की करूं चाकरी, कदी ना आवे टोटो, मारा चार भुजा का नाथ, मारा सिंगोली का श्याम, पूत तो सपूत दीजो, बहु दीजो मन शाणी, पूत तो सपूत दीजो, बहु दीजो मन शाणी, काली गोरी कछु न जानो, दीजो गुण वारी, मारा चार भुजा का नाथ, मारा सिंगोली का श्याम, तो मन ऐसो दीजो, जाने फूल गुलाब, अब डॉक्टर वेद कुछ न जानो, दीजो लंबा हाथ, मारा चार भुजा का नाथ, मारा सिंगोली का श्याम, तन में तो मन शक्ति दीजो, नैना दीजो ज्योति, अतरो तो हामी बरजो, नहीं तो दीजो मौत, मारा चार भुजा का नाथ, मारा सिंगोली को श्याम, दर्शन की तो ताव दीजो, दर्शने को तो ताव दीजो, 11 की मन मोह, राम लखन की खान दीजो, नारियल को दाग, मारा चार भुजा का नाथ, मारा सिंगोली का श्याम, हाथा मेहंदी पावा मेहंदी, मोतियन मांग भरा,
केसरिया को राज दीजो वैकुंठा को वास मारा चार भुजा का नाथ मारा सिंगोली का श्याम मांगो जो तो सगलई दीजो जोड़ू दोनों हाथ मारा चार भुजा का नाथ। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा। बहुत सुंदर माता जी, बहुत सुंदर। सुमन पाल बहन। वंदे मातरम भैया जी, वंदे मातरम सभी को। भैया जी एक अनुभव बताना चाहूंगी मैं। जब मैं शादी में गई थी भैया जी 24-25 तारीख को, तो मैं 10 दिन रह के आई थी वहाँ। तो भाभी को माइग्रेन रहता था, जब मेरी शादी भी नहीं हुई थी तब से उनको सिर दर्द था। और माइग्रेन की समस्या इतनी थी कि वो शादी में भी 2-2 गोली खा लेती थी। तो भैया जी मैंने उनको मतलब चिकित्सा भी किया, और माइग्रेन के लिए मैंने उन्हें सुट्टा दिया था भैया जी। उन्हें सुट्टा दिन में 2-3 बार वो ले लेती थी। तो भैया जी अब जैसे मैं आज गई थी तो उन्होंने बोला कि है ना, मुझे अब सिर दर्द नहीं होता। उस दिन से मुझे, जब से शादी हुई है, जब से मुझे सिर दर्द नहीं हुआ भैया जी। और काफी समय से था माइग्रेन की समस्या, तो उनको मेरी शादी में भी तब से उनको सिर दर्द रहता था। तो भैया जी आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, महेंद्र भैया जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और भैया जी मैं तो चिकित्सा भी किया था, उनको कमर में दर्द तो अभी है, तो मैंने उनको बताया हल्दी मेथी अजवाइन सोट का काढ़ा भैया जी, और चोक चीनी। जी भैया जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और हम हमारे बीच में आ चुके हैं शायद गायक, नहीं और आए? भैया जी मैं थोड़ी सी एक ईश प्रार्थना गाना चाहूंगी। जी दीदी। ईश हमें देते हैं सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। जो कुछ हमें मिला प्रभु जी से, वितरण उसी का करना सीखे। हवा प्रकाश हमें मिलता है, मेघों से मिलता है पानी। हवा प्रकाश हमें मिलता है, मेघों से मिलता है पानी। यदि बदले में कुछ नहीं देते, इसे कहेंगे बेईमानी। ईश हमें देते हैं सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। जो कुछ हमें मिला प्रभु जी को, वितरण उसी का करना सीखे। इसीलिए दुख भोग रहे हैं, दुख को दूर भगाना सीखे। इसी हमें देते हैं सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। तपती धरती परी पथी को पेड़ सदा देता है छाया। अपना फल भी स्वयं ने खाकर जीवन अपना सफल बनाया। तपती धरती परी पथी को पेड़ सदा देता है छाया। अपना फल भी स्वयं ने खाकर जीवन उसने सफल बनाया। 10वां पहले प्रभु को देकर बाकी स्वयं बरतना सीखे। इसे हमें देते हैं सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। जो कुछ हमें मिला प्रभु जी से, वितरण उसी का करना सीखे। मानव जीवन दुर्लभ है, हम इसी कोमल से रहित बनाए। खिले फूल खुशबू देते हैं, वैसे ही हम भी बन जाएं। त्याग सेवा ध्यान से जीवन प्रभु को अर्पित करना सीखें। ईश हमें देते हैं सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। जो कुछ हमें मिला प्रभु जी से, वितरण उसी का करना सीखे। असत्य नहीं है प्रभु में दुनिया,
और नहीं है यह दुखदाई, दिल दिमाग को सही दिशा दे तो बन सकती है सुखदाई। जन को प्रभु देते हैं सब कुछ, लेकिन जन तो बनना सीखें, इसे हमें देते हैं सब कुछ, इस हमें देते हैं सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे, जो कुछ ही हमें मिला प्रभु जी से, वितरण उसी का करना सीखे। धन्यवाद भैया जी। धन्यवाद दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। बरसात चड्डा दीदी, दिल्ली। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। वंदे मातरम सभी को। भैया आज एक घटना हुई है मेरे साथ, तो वही बताना चाह रही थी सबको। जी दीदी। भैया आज ना मेरे घर क्या एक पार्सल आया मेरे नाम से, तो कि आपके नाम से। मैंने कहा किस नाम से है? वर्षा चड्डा। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा पता नहीं किसका मेरे नाम से पार्सल आया है। अच्छा मैं आती हूँ। मैं गई नीचे तो भैया उसने बोला कि मैंने कहा मैंने तो कुछ ऑर्डर नहीं कर रखा, तो क्योंकि मैं करती भी नहीं हूँ। तो वो बोला कि अच्छा आपने नहीं कर रखा तो आप खोलना मत। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं एक बार ऊपर तो लेके जाती हूँ, पूछ लेती हूँ किसी ने कुछ किया तो नहीं। मैं ऊपर लेके आई तो बच्चे ने खोल दिया, तो खोला, उसमें भैया 10 सेल थे और वो उसके बदले में 250 रुपये मांग रहा था। मैंने कहा जब मैंने ऑर्डर किया नहीं, मैं 250 रुपये क्यों दूं? कह रहा आपने ना खोलना नहीं था, आपने खोल लिया इसलिए आपको 250 रुपये देने पड़ेंगे। मैंने कहा ये क्या बात है भैया, 10 सेल कितने के? 100 रुपए के, और उसके बदले में 250 रुपये। ये मैं क्यों इतनी बेवकूफी करूंगी कि मैं ऐसे ऑर्डर करूंगी? कह रहा नहीं आपने खोल दिया इसलिए आपको 250 रुपये देने पड़ेंगे। तो मैंने बोला अच्छा। तो फिर ना मैंने पतिदेव को फोन किया। मैंने कहा ऐसे ऐसे आपने कुछ मंगाया था क्या, सेल वगैरह? बोले नहीं मैंने तो कुछ नहीं मंगाया। तो फिर मैंने कहा ऐसे वो बोल रहा है। मेरे को तो एक बार ना, हाँ फिर भैया वो जोर जोर से गली में चीखने लग गया कि आपको 250 रुपये देने ही पड़ेंगे, और लोगों को इकट्ठा करने लग गया कि नहीं नहीं आप ऐसे कर रहे हो, पहले आपने क्यों खोला ये? तो मैं डर गई। मैंने कहा, और फिर रोने लग गया, थोड़ी देर बाद रोने लग गया, नहीं 250 रुपये तो आपको देने पड़ेंगे, मेरी नौकरी है, मैं कहाँ से भरूंगा, मैं गरीब आदमी हूँ। तो मैं डर गई। मैंने कहा अच्छा तू भैया सेल रख ले, मैं तुझे 250 रुपये दे देती हूँ ऊपर से ही। तो यही तो फिर ऊपर आ गई मैं। तो ऊपर से मैं निकाल के देने लगी, तो इतने में मैं पति परमेश्वर का भी फोन आ गया। वो बोले कि क्यों दे रही है ऐसे, वो कल को 1000 रुपये मांगेगा तो तू 1000 रुपये उठा के दे देगी। मैंने कहा हाँ यार बात तो सही है। फिर मैंने कहा क्या करूं? अब वो उसका वो लग रहा था कि वो रो रहा है, ऐसे लग रहा था कि वो रो रहा है, रो रहा था। तो ना फिर मैंने उसको ऊपर से ही बोला भैया मैंने ऑर्डर नहीं किया है, आप अपना सामान ले जाओ। तो वो बोले नहीं आपको पैसे देने पड़ेंगे। फिर बार बार बेल पे बेल बजाई जाए, फिर मैंने नहीं खोला। तो उसने ऊपर नीचे किसी की बेल बजा के भैया गेट जबरदस्ती खुलवा के और ऊपर आ गया, और ऊपर आके भी जोर जोर से चीखने लग गया कि पैसे आपको देने पड़ेंगे, पैसे आपको देने पड़ेंगे। गेट तो मैंने बंद कर रखा था। तो फिर वो बोला, मैंने बोला अच्छा ठीक है आप थोड़ी देर खड़े रहो, कोई बात नहीं, आपको 250 रुपये मैं दे दूंगी, कि मेरे पति देव आ रहे हैं वो आपको खुद ही दे देंगे। नहीं नहीं आप ही को देने पड़ेंगे, आप ही को देने पड़ेंगे। मैंने कहा अच्छा आप ज्यादा बोलोगे तो मैं 100 नंबर पे पत्नी ने ही बोला फोन पर थे कि वो 100 नंबर पे कॉल कर दूंगी। मैंने कहा 100 नंबर पे कॉल कर दूंगी अगर आपने अभी जोर से बोला, आप यहाँ बैठ जाओ आपको पैसे मिल जाएंगे, आप बैठे रहो। तो फिर जैसे ही मैंने बोला मैं 100 नंबर पे कॉल लगा दूंगी, भैया वो बिल्कुल सीढ़ियां उतरा, वो नीचे गली में भी नहीं रुका और भाग गया, बाइक बाइक स्टार्ट की और भाग गया, ये बोलते ही कि 100 नंबर पे कॉल लगा दूंगी। और उसके बाद मैंने उसको बल्कि आवाज भी मारी, मैंने कहा भैया रुक जा, जा मत जा मत। तो नहीं नहीं वो तो भाई मुड़ के नहीं देखा, वो तो भाग गया, वरना मैं तो उसको 250 रुपये देने वाली थी। जी दीदी, बात 250 रुपये की नहीं है, बात आपके पतिदेव ने बहुत सही बात कही कि आज 250 की है, कल वो 1000 2000 मांगेगा, 10,000 मांगेगा। तो आदमी कई बार क्या होता है, अपने मोहल्ले में इज्जत बचाने के लिए ज्यादा जोर से चिल्ला रहा है, उससे बचाव के लिए, अपने मान सम्मान के लिए मिडिल क्लास फैमिली बहुत कुर्बानी देती है। ऐसे उन लोगों को इकट्ठा करने लग गया। और है ना मुझे ऐसा लगा कि ना जैसे ही उसने पहली बार जब वो बोला ना कि 250 रुपये आपको देने पड़ेंगे, तो बाइक पे एक लड़का आया, वो खड़ा हो गया, क्या हुआ क्या हुआ?
मेरे को कहता है नहीं, हाँ मैम आपको पैसे तो आपको देने ही पड़ेंगे। नहीं मैम पैसे तो आपको देने पड़ेंगे, ये तो आपकी गलत बात है। ऐसे बोल के चला गया। मैंने कहा, मुझे लगा कि शायद वो भी, बाद में मुझे ऐसे रियलाइज हुआ कि वो भी उसके साथी का होगा। जी, बहुत पुरानी ठीक बात है। है। पालिका बाजार में मैं तो कहीं गए, एक बार ही गया था बस। चावड़ी बाजार, चांदनी चौक, पालिका बाजार, ये सब गलती से पूछ लिए तो चोर बाजार, लाल किले का चोर बाजार है। हर कोई जानता है इसको, कि पूछना और अपने सर मलावत मारना, ये सब चलिए, बहुत ही बढ़िया अनुभव हम सभी को सीखने सिखाने के लिए। जी, मंगेश भाई, नागपुर वर्धा। मंगेश भाई। हाँ भाई जी। जी भैया। हाँ, राजू भाई चालीसा है। बड़े ध्यान से सुने, राजीव भाई की चालीसा, उनके ऊपर चालीसा। वो वंदे गौ मातरम भाई जी। दीन दुखी के मित्र बने, तू सेवा धर्म निभाया। हर पल भारत माँ का तू गौरव गीत सुनाया। विदेशी जाल मिटाने का तू बिगुल सदा बजाया। स्वदेशी का नारा देकर तू भारत को जगाया। क्रांतिकारी राजू भाई दीक्षित, भारत माँ के लाल। जो तेरे पथ पर चल सके, वो बन जाए खुशहाल। भारत माँ की गोद में अमर हुआ बलवान। जन जन के मन में बस गए राजीव भाई महान। राजीव भाई महान। वंदे मातरम भाई जी। जी, बहुत सुंदर। मीना कंबोज दीदी, माइक अनम्यूट कर लीजिए। मीना कंबोज दीदी। जी, वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम दीदी। हम सभी भाई बहनों को। भैया मैं एक भजन सुनाना चाहती हूँ जी का। जी। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। दरी है पाप की गठरी, हमारे सर पे ये भारी। वजन पापों का है भारी, इसे कैसे उठाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हैं। जमाने की तरफ देखो, इसे कैसे निभाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। दर्द दिल कहीं किससे सहारा ना कोई देगा। सुनोगे आप ही मोहन, और हम किसको सुनाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। फंसी है भंवर में नैया, प्रभु अब डूब जाएगी। फंसी है भंवर में नैया, प्रभु अब डूब जाएगी। खिवैया आप बन जाओ, तो बेड़ा पार हो जाए। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। वंदे मातरम भैया। बहुत सुंदर। जी,
सत्यवीर भाई। वंदे मातरम सभी को। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। गोविंद भैया ने सबको बताया, नहीं है छुपाया, रसोई घर विज्ञान है। तेरे रोगों का रसोई घर निदान है। तेरे रोगों का रसोई घर निदान है। गोविंद भैया ने सबको बताया, नहीं है छुपाया, रसोई घर विज्ञान है। तेरे रोगों का रसोई घर निदान है। तेरे रोगों का रसोई घर निदान है। सबको सबको सिखाया तूने ग्रुप बनाकर, सबको सिखाया तूने ग्रुप बनाकर, हम सबके मन को भा गई। तूने सुखाया सबको ग्रुप बनाकर, हम सबके मन को भा गई। गोविंद भाई सबको बताई, कुछ भी नहीं छुपाई। गोविंद भैया ने सबको सिखाया, नहीं है छुपाया, रसोई घर विज्ञान है। तेरे रोगों का रसोई घर निदान है। तेरे रोगों का रसोई घर निदान है। सबको सिखाया तूने मीटिंग लगा कर, सबको सिखाया तूने मीटिंग लगा कर, सबके दिल पर छा गई। सबको सिखाया तूने मीटिंग लगा कर, सबके दिल पर छा गई। गोविंद भैया ने सबको बताई, गोविंद भैया ने सबको बताई, कुछ भी नहीं छुपाई। गोविंद भैया ने सबको सिखाया, नहीं है छुपाया, रसोई घर विज्ञान है। तेरे रोगों का रसोई घर निदान है। तेरे रोगों का रसोई घर निदान है। सबको सिखाया तूने चौपाल सजा कर, सबको सिखाया तूने चौपाल सजा कर, सबके दिल में समा गई। सबको सिखाया तूने चौपाल लगा कर, सबके दिल में समा गई। गोविंद भाई सबको सिखाई, कुछ भी नहीं छुपाई। गोविंद भाई सबको सिखाई, कुछ भी नहीं छुपाई। गोविंद भैया ने सबको बताया, नहीं है छुपाया, रसोई घर विज्ञान है। तेरे रोगों का रसोई घर निदान है। तेरे रोगों का रसोई घर निदान है। सबको सिखाई तूने वीडियो बनाकर, सबको सिखाई तूने वीडियो बनाकर, हम सबके भी बना ली। तूने सिखाई हमको वीडियो बनाकर, हम सब ने भी बना ली। गोविंद भैया
सबको बताई गोविंद भाई, सबको बताई, कुछ भी नहीं छुपाई। गोविंद भैया ने सबको बताया, नहीं है छुपाया। रसोई घर विज्ञान है, तेरे रोगों का रसोई घर निदान है। तेरे रोगों का रसोई घर निदान है। गोविंद भैया ने सबको बताया, नहीं है छुपाया। रसोई घर विज्ञान है, तेरे रोगों का रसोई घर निदान है। 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 वंदे मातरम भैया सभी को। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। रसोई घर रोगों का निदान है। वर्षा चड्डा दीदी। नमस्कार भैया, वंदे मातरम। भैया वंदे मातरम, आपका इंतजार था। हाँ, आ गए, हम अभी जस्ट आए हैं काम से। और सुनाए। बस बढ़िया भैया, आप लोगों का आशीर्वाद है, प्यार है। क्या सुनेंगे आज? जो दिल करे। नहीं, भजन सुनेंगे या गाना सुनेंगे? गाना सुन लेते हैं भैया। गाना सुन लेते हैं, ठीक है। एक गाना एक भजन। ठीक ठीक है भैया। नहीं दिखाई दे रहा। चलो, गोविंद भैया हमें मिले हैं ना, इसलिए हम उसी से रिलेटेड गाना गाते हैं। देखो, ये सबके लिए ही वैसे तो बहुत ही नसीब की बात है कि सब इकट्ठे हुए हैं, इतने सारे परिवार जुड़े हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है, बड़ी बात है। इसीलिए उससे ही रिलेटेड गाना गाते हैं। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है हमने किस्मत की लकीरों से। गोविंद भैया, मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है हमने किस्मत की लकीरों से। तेरी मोहब्बत से सांसें मिली है, सदा रहना दिल के करीब हो के। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है हमने किस्मत की लकीरों से। तेरी चाहतों में कितना तड़पे हैं, सावन भी कितने तुझ बिन बरसे हैं। जिंदगी में मेरी सारी जो भी कमी थी, तेरे आ जाने से अब नहीं रही। सदा ही रहना तुम सबके करीब होके, चुराया है हमने किस्मत की लकीरों से। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है हमने किस्मत की लकीरों से। करीब तेरे यारा जन्नत है, मांगी खुदा से तू वो मन्नत है। तेरी वफा का सहारा मिला है, तेरी ही वजह से हम सब जिंदा हैं। तेरी मोहब्बत से जरा अमीर होके, चुराया है हमने किस्मत की लकीरों से। मिले हो तुम हमको
बड़े नसीबों से चुराया है हमने, किस्मत की लकीरों से चुराया है हमने, किस्मत की लकीरों से। वंदे मातरम। सभी को नमस्कार, सभी का धन्यवाद। वंदे मातरम भैया, बहुत सुंदर। एक हैंड रेस है, उसके बाद ले लेते हैं। भुवनेश्वर पंडित जी, भुवनेश्वर पंडित जी। वंदे मातरम चाचा जी। उपलब्ध नहीं हो पाया है। स्वाति अयोध्या जी जो एनजीओ चलाते हैं राम नाम लेखन पद्धति वाला। जी, आप उनका मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं उनका नंबर भी भेज दूंगा। ठीक, ओके। जी और एक प्रियंका गुप्ता दीदी जो बिहार में आप, पटना में वो जी चलाते हैं आजीविका। जी जी, आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, दोनों के नंबर डाल दूंगा आपको। ठीक, ओके। वंदे मातरम। जाना नहीं। जी जी, विनीत भैया, अभी जी डिमांड आई है, एक नया एक पुराना, और हम, सॉन्ग जी जी। चलिए सुनाते हैं सर। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बाहर के। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बाहर के। ओ राही ओ राही, ओ राही ओ राही, ओ राही ओ राही, ओ राही ओ राही। सूरज देख रुक गया है, तेरे आगे झुक गया है। सूरज देख रुक गया है, तेरे आगे झुक गया है। जब भी कभी ऐसा मस्ताना निकले है अपनी धुन में दीवाना, शाम सुहानी बन जाते हैं दिन इंतजार के। हो राही ओ राही, ओ राही ओ राही, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बाहर के। ओ राही ओ राही, ओ राही ओ राही, ओ राही ओ राही, ओ राही ओ राही। साथी न कारवां है, ये तेरा इम्तिहान है। साथी न कारवां है, ये इम्तिहान गोविंद भैया आपने जरूर दिया होगा, जिस समय कोई साथ देने वाला नहीं था, कोई आसपास नहीं था, लेकिन आप अकेले इस कारवां को यहां तक लेके आए और फिर सब जुड़े। साथी न कारवां है, ये तेरा इम्तिहान है। यूं ही चला चल दिल के सहारे, करती है मंजिल तुझको इशारे। देख कहीं कोई रोक नहीं ले तुझको पुकार के। ओ राही ओ राही, ओ राही ओ राही, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बाहर के। ओ राही ओ राही, ओ राही ओ राही, ओ राही ओ राही, ओ राही ओ राही। नैना सुजो लिए हैं, ये रास्तों के दिए हैं।
नैना आंसू जो लिए हैं ये रास्तों के दिए हैं लोगों को उनका सब कुछ दे के। तू तो चला था सपने ही लेके, कोई नहीं तो तेरे अपने है सपने प्यार के। ओ राही ओ राही, ओ राही ओ राही, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के। कांटों पे चल के मिलेंगे साए बाहर के। ओ राही ओ राही, ओ राही ओ राही, ओ राही ओ राही, ओ राही ओ राही। धन्यवाद। वंदे मातरम। जी बहुत बहुत धन्यवाद भैया। मीरा मित्तल दीदी। एक टन मंत्र का, तो पहले भी मुझे ऐसा लगा कि जब भी मैं आवाज थोड़ी मंदिर कम आ जाती रही हूँ। दीदी। आवाज कम आ रही है भैया? अभी ठीक आ रही है? हाँ जी अब ठीक आ रही है। जी भैया। तो जब भी मैं मंदिर जाती हूँ भैया, घंटा बजाती हूँ मंदिर का, तो दर्द कम हो जाता है। लेकिन फिर मेरे को लगा कि हो सकता है मेरा मन का वहम हो ऐसे। तो आज ना भैया पैर में काफी दर्द था, तो मैं आज ये सोची कि घंटा बजाने के पहले तक दर्द है, और 11 बजे बार जैसे टन बुक करके करते हैं ना भैया, खुद का मंत्र तो नहीं कर सकते। और खुद के ऊपर मैंने पहले किया तो मेरा ऊपर प्रभाव नहीं पड़ा था, जैसे फूंक मारने वाला। जी जी। लेकिन आज ना भैया जस्ट घंटा बजाने के पहले तक दर्द था, और घंटा बजाते के साथ दर्द गायब हुआ, जैसे भैया की भाई साहब की मंत्र चिकित्सा से होता है, बिल्कुल वैसे ही। और ये मैंने बहुत बार किया भैया। तो मुझे ऐसा लगता है कि मतलब मंदिरों में जो घंटा लटका हुआ है, जो कांसे का रहता है, तो इसका प्रभाव वाकई बहुत अच्छा है। जैसे बच्चे जब रोते हैं तो भी कांसे की थाली बजाते हैं कि उसकी आवाज से बच्चे का माने जो बेचैनी होती है वो कम हो जाती है। जी भैया, यही मेरा अनुभव रहा। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। जी दीदी। और ब्यूटी क्रीम के भी डिमांड आ रही है भैया, सबको अच्छी लग रही है। बेटी को भी दी थी आज, तो कल बताऊंगी उसका कैसा एक्सपीरियंस है। जी दीदी जी बहुत भैया धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जी अब चलने विदाई की ओर चलते हैं। तो आखिरी गीत वर्षा चड्ढा दीदी द्वारा विनती है, एक विदाई के गीत के संग समापन को करते हैं। नीतू महेश्वरी दीदी कहाँ रह गई? आज नजर ही नहीं आई। हम्म। शायद सिलीगुड़ी में कोई काम में व्यस्त होंगी। ठीक है, जाने वाला ही। जी भैया। जी। आने वाला पल जाने वाला है, आने वाला पल जाने वाला है। हो सके तो इसमें जिंदगी बिता दो, हो सके तो इसमें जिंदगी बिता दो, पल जो ये जाने वाला है। हो आने वाला पल जाने वाला है। हो सके तो इसमें जिंदगी बिता दो, पल जो ये जाने वाला है। हो एक बार यूं मिली मासूम सी कली, एक बार यूं मिली मासूम सी कली, ओ खिलते हुए कहा खुशबाश मैं चली, देखा तो यही है ढूंढा तो नहीं है, पल जो ये जाने वाला है। हो आने वाला पल
जाने वाला है। हो सके तो इसमें जिंदगी बिता दो, पल जो ये जाने वाला है। एक बार वक्त से लम्हा गिरा कहीं, एक बार वक्त से लम्हा गिरा कहीं, वहां दास्तां मिली, लम्हा कहीं नहीं। थोड़ा सा हंसा के, थोड़ा सा रुला के, पल ये भी जाने वाला है। हो आने वाला पल जाने वाला है। हो सके तो इसमें जिंदगी बिता दो, पल जो ये जाने वाला है। हो आने वाला पल जाने वाला है। आने वाला पल जाने वाला है। वंदे मातरम। धन्यवाद सभी का। जी बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ समृद्ध परिवार की 4 जनवरी 2026 की चौपाल में जुड़ने के लिए, और आप सभी के भजन कीर्तन संगीत अनुभवों के संग अनोखी रही चौपाल। तो चौपाल के समापन के लिए कोमल बहन, कुमलिया बहन, कुमलिया बहनिया हरदोई से, और जयकारे के लिए आनंद शुक्ला भैया। जी भैया आपको हंसी की आवाज आ रही थी? जी। कौन हंस रहा था? या तो पतिदेव हंस रहे होंगे। वही थे। हम्म, जी। आनंद भैया चाय पी रहे हैं। सर्दी का आनंद ले रहे हैं, सर्दी का। अब पानी पी रहे हैं, उस टाइम चाय पी रहे थे। अब बैठे हैं। ठीक है। जो भाई बहन चश्मा लगाए चश्मा निकाल लें, आंखें बंद, पीठ गर्दन सीधी, चेहरे पे मुस्कान। ओम 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 पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम ध्येयो शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथिवी शांति, रापः शांति, औषधयः शांति, वनस्पतयः शांति, विश्वदेवा शांति, ब्रह्मा शांति, सर्वं शांति, शांतिरेव शांति, श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सभी लोग अपने अपने हाथों को रब करेंगे, आंखों पे रखेंगे और एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ अपनी आंखें खोलेंगे। जय श्री राम, राधे राधे, वंदे मातरम सभी को। जी भैया। हेमंत भैया, सभी के माइक को अनम्यूट किया जा रहा है। हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम
राम राम राम राम हरे 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 कृष्णा हरे हरे राम कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण कृष्णा हरे 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 कृष्णा हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्णा हरे 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 कृष्णा राम कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम हरे हरे कृष्णा हरे हरे कृष्ण राम हरे राम कृष्ण राम कृष्ण हरे 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 राम कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम कृष्ण हरे हरे राम हरे राम हरे 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 राम कृष्णा हरे राम कृष्णा राम राम हरे हरे कृष्ण राम हरे कृष्ण हरे राम कृष्ण राम हरे राम हरे 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 कृष्णा हरे हरे राम कृष्णा राम कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा राम हरे हरे कृष्णा राम कृष्णा राम हरे राम हरे हरे राम हरे राम हरे हरे कृष्ण राम हरे हरे राम कृष्ण राम राम हरे हरे राम हरे राम हरे राम राम हरे राम हरे राम हरे राम कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण राम कृष्ण हरे कृष्णा हरे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे राम हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा राम हरे कृष्णा राम हरे राम हरे राम राम हरे राम हरे राम हरे राम कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम कृष्णा राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्णा हरे हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम रामचंद्र की पवन सुत पवन सुत हनुमान की हनुमान की जय वृंदावन बिहारी लाल की जय लाडली लाल जी सरकार की जय रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय की जय अमित परिवार की जय मैं अपने माता पिता की जय के आनंद की जय जय हो में जुड़े सभी भाई बहनों की जय मेरे भाई जी की जय हो क्या की कृष्ण कन्हैया लाल की जय जय सबकी जय सबकी जय हो, सबकी जय हो, सबका कल्याण हो। कलाइयों का मसाज सतवीर भाई सतवीर भाई सतवीर भाई गायब हो गए। लगता है आनंद भैया को ही गाना पड़ेगा। आनंद भैया नहीं गाए हैं। आनंद भैया जयकारा लगाए जयकारा तो लगाएंगे ही। नमस्ते। हम तो भैया संस्कृत में बोले। हाँ 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 नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि त्वया हिंदु भूमे सुखो वर्धितोऽहम् महामंगले पुण्य भूमे त्वदर्थे पतत्वे सकायो नमस्ते नमस्ते प्रभो शक्तिमन् हिंदू राष्ट्रांगभूता इमे सादरं त्वां नमामो वयम् त्वदीयाय कार्याय पदाकटीयं शुभामांसि सन्देहि तत्पूर्तये अधैर्यं च विश्वस्य देहि सशक्तिं सुशीलं वदेय नम्रं भवेत् सुतं चैव यत्कण्टकाकेण मार्गं स्वयं स्वीकृतं नः सुदन्तारो समुत्कर्षनिःश्रेयसैकमुग्रं परं साधं नाम वीरवतं सदन्त स्फुर्तक्षया ध्येयनिष्ठा हृदन्तः प्रजाग्रत्तीव्राविशम् विजेत्री जनसंगताकार शक्तिर्विधायास्य धर्मस्य संरक्षणम् परं वैभवन्ये तुमेतत् स्वराष्ट्रं समर्थं भवतासि सार्थे वृषम् भारत माता की जय। जय भारत माता की जय। जय भैया कितना अच्छा से याद करके बैठे हैं, गाते नहीं है। पूरा प्रार्थना याद पूरा प्रार्थना याद। हम तो बार बार इसको गाते हैं, बीच में फंस जाते हैं। कितना अच्छा लग रहा है भैया, और साथ में बेटा कितना अच्छे से गाया है। चार लाइन बेटू वाले बोल दिए, नहीं तो थोड़ा 4 लाइन और था। बेटू तो हाँ बहुत अच्छा हाँ, अच्छा गाते हैं, वो तो मैंने उस दिन कार्प में सुना। आज तो सतवीर भैया जी ने चार कमाल ही चार कर बार दिया। गाते भैया। हरे हरे राम हरे
भैया नहीं हुआ, वापस से करिए, नहीं समझ में आया। मैं कभी तो कब से खोज रहा था, आप हैं कहाँ, कब से आपकी आवाज लगाई जा रही थी। बिना बिना नीतू दीदी के गाए हम लोग जाएंगे नहीं, बिना नीतू दीदी का सुने जाएंगे नहीं। जी नीतू दीदी का तो बाकी रह गया। हाँ, बिना सुने जाएंगे नहीं। आज हड़ताल तो पे भैया बैठ- सतीश भैया ने भी अगले रविवार, आज दीदी कम दिख अगले रही है, लाइट रविवार ज्यादा जा दिख नहीं रही है। पाऊंगी। हाँ दीदी कम दिख रही है, लाइट ज्यादा दिख रही है। हाँ, अगले रविवार। ना बिना गाए जाए सुने जाएंगे नहीं, हम लोग हड़ताल पे बैठ जाएंगे। आज छुट्टी के कारण ही तो दीदी ने संडे का रखा। हाँ, आज संडे को जिन्होंने रखा संडे का रखा वो तो छुट्टी आए लेने के नहीं। लिए। क्योंकि रविवार के दिन ना कोई आया हुआ रहता है या कहीं अपने गए हुए रहता है ना, इसलिए। क्या था? परम वैव मन्ये तुम्हें तत्स्वराष्ट्रम समर्था भवतासि साधे, तब आता है भारत माता की जय। अच्छा, 2 लाइन मैंने भूल लिया। हाँ दीदी गा रही है ना। हाँ हाँ बहुत सुंदर। स्वरूपम कलत्रम यशचारुचित्रम धनम मेरुतुल्यम यस्येन लक्ष्यं गुरोरंघ्रिमन्मे तत किं तत किं तत किं तत किं। मातरम भैया। वंदे मातरम। भैया आनंद भैया से पूछना चाहती हूँ कि भैया उसमें शाखा में लगाते हैं क्या? शाखा लगाते हैं जैसे बजरंग दल होता है। दीदी ये सोनभद्र के शाखा के हेड है। जी दीदी वंदे मातरम, राधे राधे। वंदे रीना मातरम। यमुनानगर दीदी ने पूछा। हाँ जी भैया, क्योंकि ये मेरे भैया भी जाते हैं ना उसमें शाखा में, तो वो उसमें भी गाया जाता है ना ये प्रार्थना है, संघ की प्रार्थना हाँ है, जिसमें धरती माता को बोला जाता है कि प्रणाम कर रहा हूँ, मतलब सारी जिसका अर्थ है। हाँ जी हाँ जी। जी उसके शाखा का प्रार्थना है। अब 100 साल जी। पूरे हुए थे तो उसमें हर गांव में हुआ ना। हाँ हर गांव ग्रामे ग्रामे अंचल सब हाँ जगह हाँ हुआ है। हाँ, क्योंकि मैं भैया के पास गई हुई थी, वहां पे था, मतलब बहुत अच्छा प्रोग्राम था वहां पे। तो जी जी मतलब वो पूरा जैसे ग्रेटर नोएडा में पूरे उसमें एरिया में घूमे वो, तो वो वर्दी डाल संस्कार, के। जी संस्कार सीखना होती थी तो सबसे बढ़िया संघ परिवार है, हाँ मतलब जी हाँ शाखा जी। है। हाँ जी भैया, तभी मैंने सोचा शायद भैया जाते हैं, और क्योंकि ये मैंने सुना हुआ था ना, तो इसीलिए पूछा। बहुत जी अच्छा है भैया, और बेटा भी जाता होगा क्योंकि बेटे को याद है। पूरा पूरा याद है। और उस समय पहले शाखा हम लोग लगाते, तब मान लीजिए ठंड में नहीं लग पा रहा है, और अब लोग आते भी कम हैं। हाँ जी हाँ जी। जी शाखा मतलब ये नहीं है कि शाखा में केवल वही है कि हिंदू मुस्लिम, ऐसा कुछ नहीं है उसमें। सिर्फ अपने इसलिए जाया जाता है कि अपनी शरीर स्वस्थ रहती है, मन सही रहता है, और सबसे बड़ा लाभ अपने को यही होता है कि शरीर फिट है हमारी, शायद शाखा की ही देन है हाँ कि भैया, वहां जाने और पर सारा एक्सरसाइज संस्कार हो जाता का भी है भैया थोड़ा, क्योंकि उसमें संस्कार उठना बैठना खाना है। जी पीना जी जी बोलना, मतलब वो सब सिखाया जाता है ना। बिल्कुल ये बिल्कुल। अपने हिंदू की संस्कृति है जो हमें अपने उसमें मतलब याद रहते हैं कि हाँ हमें कैसे करना है। हाँ दीदी बहुत हाँ अच्छा दीदी। है भैया, ये तो बहुत अच्छा है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। उसी माचिस की तीली मुंह में भर ली थी। पहले मेरे को भी आता था ना पूरा शाखा वाला। आपने हमारी यादें ताजा कर दी। मेरे के पास शाखा लगती थी, और ये संघ परिवार वाले डंडा लेके पहुंच जाते थे हाफ पैंट पहन के, तो छोटे छोटे बच्चे हुआ करते थे, तो वहां जाके उपस्थिति दर्ज कराने जाते थे सुनने के लिए, जी जी और जी बहुत अच्छा लगता था। अब तो वो चीजें रही नहीं, पर आपका ये नमस्ते सदा वत्सल्य मातृभूमि कुछ लाइनें मुझे भी इसकी याद हो गई थी उस टाइम जी जी। पे। अभी बढ़िया भी है दीदी, हर जगह चल रहा है, ऐसा नहीं है कि अभी नहीं, अभी भी चल रहा है हर जगह। अच्छा अच्छा। अब तो मातृत्व शायद हम शाखा। क्षेत्र से दूर हो गए हैं। पहले पुराना घर जो था वहां पे ही शाखा लगती थी, तो वो घर अब छूट गया, तो अब हमारी दूरी हो गई। नहीं नहीं दीदी उसकी बात नहीं है। अब क्या है ना कि 100 वर्ष पूरा होने पर और दूसरा है, जहाँ जहाँ बीजेपी गवर्नमेंट भी रहती है वहाँ वहाँ थोड़ा शाखा का कम महत्व कम हो जाता है, उसमें कोई अच्छा issue नहीं है। अच्छा। जी इस वक्त अगर जो शाखा का रूप देखना हो तो। हाँ हाँ, अब सुनने मिला आपके आनंद माध्यम। भैया शाखा में और क्या क्या रहता है बताइए। मेरे बड़े भाई पहले जाते थे तो वो मेरे हेल्थ के लिए पिताजी बहुत जाते थे। कॉन्शियस रहे हमेशा, लेकिन अभी सारी क्या है चीजें। छूट गया ये बहुत सालों से।
एक तो दीदी शाखा में सबसे बड़ी बात यह है कि आप अच्छा ठीक है भैया। नहीं, मेरी माइक बंद कर दिया गया, तुमने कहा कुछ आदेश आवे, इसलिए हम इसका इंतजार कर रहे थे। नहीं भैया, अपन किसी के लिए गलत नहीं बोल रहे। नहीं, गलत नहीं है, गलत किसी के लिए नहीं है। हाँ शाखा तो सबके लिए, अपने ज्यादा विदेश में शाखा है जहाँ पे अन्य मतलब जगह जहाँ हिंदू ना हो वहां भी शाखा बढ़िया चलती है। आपके जितने हर वर्ग के लिए है, ये ऐसा नहीं कि शाखा तो एक मतलब पद्धति बनाई गई है ना कि कैसे आपको रहना है। जैसे वो नहीं हम लोग जो सिखा रहे हैं कि कैसे संयम से रहें, धनिया मिर्चा सिखा ये खाएं पिए, इससे स्वस्थ रहेंगे। उसी तरह शाखा का मेन उद्देश्य यही है कि आप आओगे एक उस पे खेलोगे कूदोगे स्वस्थ रहोगे। अनुशासन सिखाएंगे। अनुशासन के द्वारा ही आप उस पे अपने आप को भी फिट कर सकते हो। जैसे आप शाखा जाना है तो 6 बजे नित्य शाखा पहुंचना होगा, हाँ ऑटोमेटिक आपको 5 बजे उठना ही उठना है। हाँ पहला दिनचर्या हो गया। फिर आप धरती माता को रोज प्रणाम करोगे तो आपके अंदर वो धरती से लगाव होगा, उस जगह से लगाव हो जाएगा। वो सब चीजें गुण है, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं उसमें। वो शाखा को समझने के लिए शाखा में आना पड़ेगा, ये बात सत्य है। जैसे अगर अपने स्वास्थ्य परिवार की बात करें, अगर इसको समझना है तो इसमें आना पड़ेगा। हम कितनों किसी को बता दें, वो तब तक चौपाल का महत्व नहीं समझ पाते। जब इसमें आ जाते हैं तो फिर वो कहते हैं नहीं भैया बहुत अच्छी चीज है। उसके पहले तो हम लोग पूरी कहानी बताते हैं कि भैया ऐसा चौपाल है, अरे हो ही कोनो चीज। तो मेरे आने के भैया बाद जुड़े हुए थे तो भैया उन्होंने क्या किया था, जितने योगासन है ना उनकी सारा सबको फोटो खींच करके एक फ्रेम करवा के तस्वीर बनाई हुई थी। जी जी तो जी वो हमारे घर में लगी हुई थी, तो मेरे को बचपन से वो योगासन करने की आदत है जो उन्होंने किया था। तो इसलिए मैं पूछी थी कि और क्या क्या चीजें, जैसे योगासन सिखाते होंगे, लाठीचार्ज अपनी आत्मरक्षा के लिए सिखाते होंगे, ऐसा और भी कुछ सिखाते होंगे ना, नेति क्रिया वगैरह कुछ। सारी सारी क्रिया होती हैं आपको उसमें। बांसुरी से मैं जब प्रथम वर्ष किया तो मैं बांसुरी सीखा था, बहुत बढ़िया बांसुरी अच्छा बजा लेता था, अब भूल गया है। अच्छा। घोष, ड्रम, हारमोनियम, ऐसी कोई चीज, सारे वाद्य यंत्र जितने हैं जी। मतलब एक आपको जीने की कला, मतलब बढ़िया सी जो जैसे जो सीखना चाहे, जो जिसका जिस रूप में उसको रूप लेना चाहिए। जैसे इसी अपने ग्रुप की ही बात कर ले, अब जो कुछ लोग होंगे जो समाज सेवक समाज के लिए काम करेंगे, कुछ लोग अपने लिए स्वतः काम करेंगे, कुछ लोग दूसरे से चीटिंग का काम करेंगे। तो सेम वही चीज हर जगह उपलब्ध है। आप क्या लेना चाहते हो, आप क्या छोड़ना चाहते हो, बस अंतर इतना है। कहाँ से आपको क्या मिलेगा वो आपके ऊपर है। अब ये हो गया कि शाखा मतलब धर्म से जुड़ गया, या समझ लो ऐसा। वो कई तो लोगों की मतलब कुछ लोगों की मानता ऐसी हो गई है। अच्छा इसी पे मैं अब एक कहानी आपको बता दे रहा हूँ। अभी मैं गया था, यहाँ लगता है लखनऊ में केतकी मेला है। केतकी मतलब हमको लगता है कार्तिक महीने से ले होता होगा, जो भी नाम रहा होगा। ये 1 महीने के साथ लगता है 28 दिन। अब वहां मैं गया था, वहां पे अधिकांश परिवार अन्य वर्ग के थे, सभी लोग। वहां कौन जान रहा है, केवल हमको ये सब भ्रांतियां जो है ना केवल नेताओं का द्वारा दिया गया है ऐसी गुफा। ये सब प्रकरण नहीं है। हम जनमानस तो अपने में व्यस्त है, नेताओं केवल इधर उधर करते हैं, वही सही बात है कि उसमें कहते हैं ऐसा है वैसा यही है सबसे बड़ी बात है। जी। ठीक है, चलिए। नीतू दीदी, अब मैं कहानी तो दीदी कहेंगे कि हमारा समय खा गए सब। नहीं 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 भैया, राधे राधे। भैया आपके आपके मुकाबले कुछ भी नहीं कर पाऊंगी, फिर भी ठाकुर जी अभी गला ही नहीं खुला। सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हतपापवृन्दम् वाराणसीनाथमनाथनाथम् श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव।
जी बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं सुबह 5 बजे योगाभ्यास के लिए, 11 बजे स्वास्थ्य रक्षक बने बनाए की कक्षा, शाम 4 बजे नारी सुरक्षा घरेलू बचत व्यवसाय, 7:30 बजे चौपाल में। आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत, जय राजीव।